अस्सलाम वालेकुम, मुश पंजवानी फ्रॉम कॉफी वगैरह मंडे विद मुश। आज हम आपको बताने वाले हैं कॉफी वगैरह की एक और बहुत ही खास बात। वो ये है कि हमारी कॉफी बहुत ही जबरदस्त होती है और हम आपको बताएंगे कि वो कॉफी जबरदस्त क्यों और कैसे होती है। जबरदस्त कॉफी बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का कंबाइन होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बीन्स, कॉफी बीन्स कौन से हैं? कॉफी बीन्स अरेबिका होता है, रोबस्टा होता है। अरेबिका बेहतर होता है, हम 100% अरेबिका यूज करते हैं। और उसके बाद सिंगल ओरिजिन बेहतर होता है, मल्टीपल ओरिजिन के ब्लेंड से हम यूज करते हैं सिंगल ओरिजिन का कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको बीन्स की जबरदस्त क्वालिटी, 100% अरेबिका। एक और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बीन्स की, वो ये होती है कि वो बीन्स जो है वो फ्रेशली रोस्टेड है या नहीं है। बीन्स जो है वो पुराने भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रोजन फ्रूट खाएंगे तो कैसा होगा और ताजा फल खाएंगे तो कैसा होगा, फ्रोजन मीट खाएंगे तो कैसा होगा, ताजा मीट कैसा होगा। इसी तरह से कॉफी बीन्स भी पुराने होते हैं, 6 महीने पहले रोस्ट हुए। जो इम्पोर्टेड बीन्स जो आप मार्केट से खरीदते हैं, या वो बीन्स के जो फ्रेशली लोकली रोस्ट होते हैं, हम भी लोकली फ्रेशली रोस्टेड बीन्स यूज करते हैं जो राज वालों के पास से आते हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के। और फ्रेशली रोस्टेड बीन्स का मतलब ये होता है कि रोस्ट होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। जब एक मरतबा आपको आदत हो जाएगी फ्रेशली रोस्टेड बीन्स वाली कॉफी पीने की, तो आपको अंदाजा होगा कि फिर कोई और कॉफी आपको क्यों पसंद नहीं आती है। तो बीन्स में ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, अरेबिका है या नहीं है, सिंगल ओरिजिन है या नहीं है, फ्रेशली रोस्टेड है या नहीं है। उसके बाद वो बीन्स जो है वो ग्राइंड होते हैं। कॉफी बनने से पहले उसका जो ग्राइंड है वो मैटर करता है। अगर वो कोर्स हो गया या बहुत ही फाइन हो गया तो कॉफी की क्वालिटी जबरदस्त नहीं होगी। वो एक खास लेवल पे उसको ग्राइंड करना है। फिर वो ग्राइंड होने के बाद पोर्टर फिल्टर में जाने के बाद जब मशीन में लगती है वो, तो उस मशीन का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए, उस मशीन की ट्यूनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और उस मशीन में जो पानी जा रहा है उसका पीएच और टीडीएस परफेक्ट होना चाहिए। हम कैप्टन वाटर यूज करते हैं जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट टीडीएस होता है जिसका। तो फिर उस मशीन में पोर्टर फिल्टर से जो शॉट निकलता है वो होता है बहुत ही परफेक्ट 25 सेकेंड्स में 30 ml एस्प्रेसो शॉट। और वो हम हमारे बरिस्ता टाइम करते हैं उसको। उसके ऊपर गोल्डन लेयर होती है जिसको क्रेमा कहते हैं। उसकी अरोमा बहुत ही जबरदस्त होती है, जो खुशबू आती है यहाँ पर अंदर आती है आपको, वो क्या होता है, वो एस्प्रेसो शॉट बीन्स की खुशबू होती है, उसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। तो वो एस्प्रेसो शॉट परफेक्ट निकालना हर दफा उसके लिए बरिस्ता की स्किल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सा भी उसकी ग्राइंड सही नहीं हुई, उसका टेम्प सही नहीं हुआ, तो कॉफी का शॉट परफेक्ट नहीं होगा। टाइमिंग अगर आउट हो गई तो शॉट परफेक्ट नहीं होगा। और जब शॉट परफेक्ट नहीं होता है तो वो कस्टमर को नहीं दिया जाता है, उसको वेस्ट कर दिया जाता है, या हम पी जाते हैं उसको खुद ही कोल्ड बेवरेज में मिला के। ठीक है, और अगर उस शॉट के ऊपर मिल्क वाली बेवरेज बनानी है तो दूध क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ेगा। हम यूज करते हैं पाकिस्तान का बेस्ट मिल्क जो कि है प्रेमा। हमारे मोस्ट ऑफ द आउटलेट्स में प्रेमा मिल्क यूज होता है, तो मिल्क की क्वालिटी से भी कॉफी की क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये कोई बरिस्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जिसमें मैं आपको डिटेल से 2 घंटे का लेक्चर दूं हर एलिमेंट के ऊपर, जो कि हम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताना चाह रहा था कि बीन्स इंपॉर्टेंट है, पानी, दूध, ग्राइंडिंग, टेम्पिंग, लेवलिंग, मशीन की ट्यूनिंग, मशीन का टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और एंड में ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, इन सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए बरिस्ता का प्रेजेंट माइंडेड होना चाहिए, बरिस्ता पैशनेट होना चाहिए। बरिस्ता को अगर अपनी जॉब पसंद होगी तो ही वो अच्छी तरह से इन चीजों का ख्याल रखेगा, वरना वो जैसी भी कॉफी बना के पास ऑन कर देगा। उस बात का भी हम ख्याल रखते हैं कि हमारा स्टाफ एकदम हैप्पी और मोटिवेटेड हो, पैशनेट हो अपने काम के मामले में। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो बनती है जबरदस्त कॉफी। और कॉफी का बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू है हमारे पास, हॉट भी कोल्ड भी। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आके ट्राई करें। और आपको पता है 7 लोकेशन है हमारी। अभी हम खड़े हुए क्लिफ्टन आउटलेट में, एक और हमारी आउटलेट है बदर कमर्शियल में, डीएचए में है बदर कॉफी वगैरह बदर, उसके बाद बादरा पीसीएचएस में है कॉफी वगैरह बादराबाद, गुलशन इकबाल में है कॉफी वगैरह मस्कन, नॉर्थ नाजिबाद में है कॉफी वगैरह 5 स्टार, उससे आगे जाए तो बहरिया टाउन में है कॉफी वगैरह मिडवे, और हैदराबाद वाली आउटलेट का नाम है कॉफी वगैरह ऑटोबान। तो इन 7 लोकेशंस में से जो आप करीब है जाएं वहां पर और ट्राई करें और बताएं हमें कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।